दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मार्मिक है। ध्यान से सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है मैना की आवाज़ और तोते का प्रेम। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल में फलदार आम के पेड़ पर तोता मैना प्रेम से रहते थे। कभी पेड़ पर लुका छुपी खेलते, कभी दो पैरों पर फुदक कर पंख फड़फड़ाकर चहल पहल करते। रात भर तो तोता मैना पेड़ के मोटे तने में दुबके रहते और सुबह होते ही तोता अकेले ही दाना पानी के लिए दूर तक उड़ जाता। मैना अधिक दूर तक उड़ने में असमर्थ थी, इसलिए तोता ही कई जगह से अनाज के दाने एकत्रित करता और दोपहर से पहले आम के पेड़ पर मैना के पास आ जाता। मैना के स्वस्थ होने की आश में तोता और भी फुर्ती से काम कर रहा था। जब मैना का पेट भर जाता तो वह तोते की ओर प्यार से देखती और कहती, मेरी वजह से तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तोता अपने पंखों को खुजलाता और कहता, ऐसा क्यों सोच रही हो मैना, परिश्रम तो प्रसन्नता का मूल मंत्र है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए एक सफेद वस्त्रधारी इंसान आया। उसने यहाँ वहाँ देखा और अनुमान लगाया कि आम के पेड़ पर पक्षी होना चाहिए। इंसान वहाँ आया, झोले में से कुछ दाने ज्वार के निकाले और जमीन पर बिखेर कर चला गया। जाते हुए इंसान ने कहा, किसी की सहायता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इंसान आगे बढ़ गया। मैना ने पेड़ के मोटे तने में बने कोटर से सिर बाहर निकाला और इंसान को जाते हुए देखा। फिर कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद मैना कोटर से बाहर निकलकर बड़े से तने पर आ बैठी। उसने पेड़ से ही नजरें दौड़ाई, देखा नीचे ज्वार के दाने बिखरे पड़े हैं। मैना को भूख तो लगी थी, पर वह नीचे जमीन पर नहीं आई। वह तो तोते के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी ही देर में हवा में तैरता हुआ तोता आ गया। मैना समझ गई कि तोते को आज भी अच्छे अनाज के दाने मिले हैं। मैना अपनी पूंछ ऊपर कर और पंख फैलाकर खुशी प्रकट करने लगी। फिर तोता उसी तने पर आकर पैर जमाने लगा जहां मैना बैठी थी। तोते को आया हुआ देखकर मैना भी तोते के पास आ गई। तोते ने मैना को दाना चुगाया और दोनों कुछ देर चहलकदमी करते हुए वापस पेड़ के मोटे तने में छिप गए। अगले दिन जब तोता फिर दाना लेने गया तो वहीं इंसान आया और इधर उधर देखे बगैर अपने झोले में हाथ डाला और एक मुट्ठी अनाज के दाने निकालकर जमीन पर फेंक दिए। इस बार इंसान मक्का और बाजरे के दाने लेकर आया था। मैना ने फिर छिपकर देखा। इंसान कह रहा था, किसी की सहायता करने से बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं हो सकता। इंसान गुनगुनाते हुए दूर निकल गया। यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। सफेद वस्त्र में इंसान आता और तरह तरह के रंग बिरंगे अनाज, दालों के दाने पेड़ के नीचे फैलाता और अपने लिए जियो और दूसरे के लिए जीने दो के गीत गुनगुनाते हुए चला जाता। मैना ने बचपन से सुन रखा था कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए मैना तो क्या, कोई और भी पक्षी नीचे उतरकर दाने नहीं चुगता। पर जब कुछ दिन हो गए तो पेड़ के कुछ पक्षी नीचे आकर दाना चुनने लगे। मैना को लगा कि कुछ दाने तो उसे भी खा ही लेने चाहिए, लेकिन वह पेड़ से नीचे नहीं उतरी। इधर उधर देखती रही। अनाज के दाने सामने ही बिखरे हुए देखकर मैना की भूख बढ़ती जा रही थी। उसे तोते की प्रतीक्षा लंबी लगने लगी थी। मैना बेचैन थी और आक्रोशित भी। वह पेड़ के तने पर ही कभी दुबक कर बैठ जाती तो कभी दो पैरों पर उचक उचक कर इधर उधर दौड़ती। पर तोता भी क्या करता, कई स्थानों पर भटकता, तब कहीं मौका देखकर स्वयं खाता और कुछ दाने भरकर
वह मैना को लाकर देता। कभी अनाज अधिक मिल जाता तो कभी कम, कभी फल भी मिल जाते थे। तोते ने सोचा, अनाज तो कई दिन से लेकर जा रहा हूँ, आज कुछ मीठे फल ले आता हूँ। तोता फल लेकर आया, पर मैना तो अनाज की प्रतीक्षा में थी। जैसे ही मैना ने देखा कि तोता फल लेकर आया है, मैना बिगड़ पड़ी, बोली, मुझे तो लगा आप ज्वार या बाजरा लाओगे, मक्का या चावल लाओगे, फल तो इस पेड़ पर भी लगे हैं। तोते ने इधर उधर देखा और कहा कि गर्मी बढ़ती जा रही है, जंगल में अनाज पानी की कमी हो गई है, जंगल में पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, जंगल सिमटता जा रहा है, पक्षियों की संख्या भी घटती जा रही है, साथ ही पक्षी कहाँ लापता हो रहे हैं किसी को पता नहीं। तोता चिंतन कर ही रहा था कि मैना ने तोते की बातों को अनसुना करते हुए नीचे देखा। सफेद ज्वार और कत्थई बाजरा खाने का उसका बहुत मन कर रहा था। उसने तोते से कहा, अधिक दूर जाने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा पास में भी देखो तो अनाज मिल सकता है। तुम्हें तो फिजूल की ही मेहनत करने में मजा आता है, पता नहीं ऐसा क्या काम करते हो। मैना उल्हाना दे रही थी कि तोते ने अपना एक पैर लाल चोंच के पास लाकर नीचे देखा। पेड़ के नीचे मिट्टी में ज्वार बाजरा बिखरा पड़ा है। मैना का मन रखने के लिए तोते ने पंख उठाए और पैरों को तने से नीचे खिसकाते हुए भूमि पर उतार दिया। मैना ने मना करना चाहा, लेकिन तब तक तोता मिट्टी में से ज्वार बाजरा के दाने चुगने लगा। मैना घबराकर दूर तक नजरें दौड़ाने लगी, उसे कोई नजर नहीं आया। मैना को लगा वह इंसान बहुत परोपकारी है और उसे हमारी और इस नष्ट होते पर्यावरण की चिंता है, इसलिए अनाज के दाने बिखेर कर जाता है। तभी जमीन से तोता फुर्ती से पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर की ओर उड़ा और मैना के पास टहनी पर आकर बैठ गया। तोता बोला, तुम जल्दी अच्छी हो जाओ, फिर अपनी पसंद की चीजें खा सकोगी। तोते की देखा देखी कई पक्षी नीचे आकर अनाज खाने लगे। मैना बहुत प्रसन्न हुई और दोनों खुशी खुशी वापस तने के मोटे खोल में छिप गए। मैना रात भर उस इंसान के बारे में सोचती रही। उसके परोपकार, सेवा से भरे गीत उसके कानों में रस घोल रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। उसे लगा कि इंसान हम पक्षियों को प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही तोता उठ गया और अपने एक पैर से लाल चोंच और सिर को पोंछने लगा। मैना के उठते ही तोते ने पूछा, आज क्या खाने की इच्छा है, मैं वही लेकर आने का प्रयास करूंगा। तोते की ऐसी बातें सुनकर मैना कुछ देर चुप रही। फिर उसने पैरों के ऊपर पंखों और पेट वाला पूरा हिस्सा तेजी से दाएं बाएं हिलाकर फुरफुराते हुए कहा, जो भी आसानी से मिल जाए। कुछ दिन की बात और है, फिर जब मैं उड़ने लगूंगी तो दोनों साथ में ही चला करेंगे। तोते ने मैना की ओर देखा और दोनों पैर ऊपर की ओर करके उड़ गया। उधर सूरज निकल आया। मैना पेड़ के मोटे तने पर ही बैठी थी। कभी वह पेड़ के उस छोर तक चली जाती, कभी इस छोर पर आ जाती, कभी जंगल की खाली जमीन को देखती, कभी सूरज की किरणों और पेड़ पर लग रहे कच्चे आमों को देखती। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे लगा कि आज कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से सफेद कमीज पहने हुए एक आदमी आता दिखाई दिया। मैना पत्तियों में छिपकर बैठ गई और उस आदमी को आते देखती रही। जब इंसान पेड़ के नीचे आया तो उसने झोले में से एक मुट्ठी अनाज निकाला और जमीन पर बिखेर कर चला गया। मैना ने देखा, आज वह इंसान चावल के सुंदर सुंदर दाने लेकर आया था। सुगंधित श्वेत चावल जमीन पर पड़ा देखते ही मैना के मुंह में पानी आ गया। मैना ने देखा कि वह इंसान दूर चला जा रहा है और पेड़ों में से कहीं निकलकर जा चुका है। सभी और सन्नाटा था। मैना नीचे उतरती इससे पहले ही मधुर आवाज करते हुए तोता तने के पास आकर बैठ गया।
तोते को देखते ही मैना ने मुंह बना लिया और दोनों पैरों से दूर खिसक गई। तोता भी दो पैरों से उचकते हुए मैना के पास आया तो मैना और दूर जाने लगी।